नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। बारिश का सीज़न आ गया है। इस टाइम में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है किचन में। बहुत सारी चीज़ों का रख रखाव, मक्खियों से परेशानी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सूखती नहीं हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो उसके बारे में हम आज आपको ये बताएंगे ट्रिक्स, आपको बहुत पसंद आएंगे। बारिश के दिनों में चाय पीना बहुत पसंद आती है और मसाला टी मिल जाए तो बहुत ही मज़ा आता है। मसाला तो हम बना के अक्सर रखते ही हैं, लेकिन कभी हमने मसाला नहीं बनाया है तो ऐसे टाइम पे चाय में आप क्या करें, देखिए छोटी इलायची अक्सर हम यूज़ करते हैं, उसके छिलके रखे रहते हैं, तो आप इसके छिलके इस चाय के इसमें डाल दें। थोड़ी सी सूखी तुलसी होती है, तुलसी डाल दें और थोड़ी सी मैंने सुखा के अदरक रखी हुई है, 1-2 दिन आप फैन के नीचे रख देंगे। ये अदरक बहुत बढ़िया चीज़ है। और कुछ दालचीनी के टुकड़े, ये है आप देखेंगे ये लेमन ग्रास, इसका भी पौधा अक्सर हमारे घर में होता है। अगर आप जानते हैं इसे तो इसे भी सुखा के कट करके इसमें डाल देंगे। अब क्योंकि मेरे पास है तो मैं ये डाल रही हूँ, नहीं हो तो कोई बात नहीं, बस इसको आप डब्बे में डालिए और इसको आप शेक कीजिए। अगर इस तरीके से चाय के डब्बे में आप डाल के रखेंगे, यकीन मानेंगे चाय इतनी बढ़िया बनेगी, सब आपसे यही पूछेंगे आज चाय में डाला क्या है। किचन में हम मसाले बना के रखते हैं काफ़ी वक्त के लिए, जिससे हमें स्टोर किए हुए पड़े रहे मसाले, लेकिन इन स्टोर किए मसाले में कई बार छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं, तो उससे बहुत परेशानी आती है, सारे मसाले हमें फेंकने पड़ते हैं। लेकिन कई ट्रिक्स ऐसे भी होते हैं कि आपने, जैसे मैंने इसमें रख दिया छोटा छोटा सा हींग का टुकड़ा, एक पोटली में बांध के रख दिया है। उससे क्या होता है कि मसाले खराब नहीं होते। पर अगर आपके पास हींग ना हो या हींग डालना नहीं चाहते तो एक बहुत बढ़िया ट्रिक है कि ये आप जो खड़ा नमक होता है वो इसमें डाल दें। 3-4 पीस डाल देंगे तो आपके मसाले बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। चाहे बड़े बड़े डब्बों में डाल देंगे, ख़राब नहीं होंगे। लेकिन याद रहे इसमें कभी भी पिसा नमक नहीं डालें। उसकी वजह क्या होती है, पिसे नमक डालने से क्या होता है, हमारे खाने में कई बार नमक ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि आप सारे मसालों में जब आप नमक डालते हो पिसा हुआ, लेकिन खाने बनाते टाइम यदि आपको याद नहीं रहा, उसमें नमक ज़्यादा हो जाता है तो वो परेशानी आती है। तो अगर आपने ये खड़ा नमक डाल दिया तो आपके मसाले बिल्कुल सेफ रहेंगे, कभी खराब नहीं होंगे। हम लोग नमक का पैकेट जब खोल के एक जार में डालते हैं, नमक सील जाता है, तब बहुत बुरा लगता है, गीला गीला सा नमक हो जाता है। ऐसे में आप क्या करें, एक छोटा सा पतला सा कपड़ा ले लें और इसमें चावल डालें। चावल डालकर इसे बांध दें, इस पोटली को नमक के पास रख दें और इसमें कभी भी मॉइस्चर नहीं आएगा। दूसरा ट्रिक क्या है कि जैसे हम लोग मसाला नमक वगैरह डालते हैं, काली मिर्च डालते हैं, दोनों में भी सीलन आ जाती है। अब इसमें पोटली तो डाल नहीं सकते, तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों में ही नमक और काली मिर्च में कुछ चावल के दाने डाल दें। इससे क्या होगा, नमक सीलेगा भी नहीं और आराम से इस नमक को आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। इस तरीके से काली मिर्ची भी, नमक भी आराम से निकलेगी, टेबल पर रखा रहेगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो दालें होती हैं इसमें भी हम हींग की छोटी छोटी पोटली डाल सकते हैं, पर नहीं तो इस तरीके से आप लौंग डाल दीजिए, तेज पत्ता डाल देंगे, तभी भी बहुत ही बढ़िया ये सेफ रहेंगे, बिल्कुल दालें खराब नहीं होंगी। खड़ा नमक डाल देंगे। इन तीनों में से जो आपको अच्छी लगे वो आप इसमें डाल सकते हैं, आपकी दालें खराब नहीं होंगी, कोई भी टाइप की दाल हो। इसी तरीके से चावल में भी नमक डाल दें, तेज पत्ता डाल दें, एक नीचे डाल दें, एक ऊपर डाल दें, जिससे चावल आपके सेफ रहेंगे। इससे अच्छा एक और उपाय बताती हूँ। अक्सर बारिश में माचिस जो होते हैं वो गीले हो जाते हैं, गीले होने की वजह से वो जलते नहीं हैं, बड़ी परेशानी होती है। तो आप क्या करें, माचिस के पैकेट चावल के अंदर डाल देंगे, एक नीचे, एक बीच में, एक ऊपर। उससे क्या होगा, आपके चावल तो बिल्कुल खराब नहीं होंगे, आपके माचिस भी सेफ रहेंगे। जब मर्जी आए एक माचिस का पैकेट निकाला, आपका यूज़ होगा। अब क्योंकि दाल चावल हम धो सकते हैं, इसमें कोई रिस्क नहीं, आराम से आप माचिस रख सकते हैं, आपके चावल में बिल्कुल कीड़ा नहीं लगेगा। अक्सर हम किचन में काम करते हैं, मिक्सी का जार काफ़ी यूज़ होता है, लेकिन कई बार ब्लेड इसका जो है ना शार्प नहीं होता, हमारी चटनी वगैरह पीसने में दिक्कत आती है। ऐसे में आप मिक्सी के जार में, सूखा जार होना चाहिए, एक छोटी कटोरी या आधी कटोरी नमक डाल दें और इसे
2-3 मिनट के लिए रुक रुक के आप इसे चलाएं। आपका ये जार काफ़ी शार्प हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो जार है उसका ब्लेड बहुत बढ़िया शार्प हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा बहुत ही ईजी। बारिश के दिनों में एक और प्रॉब्लम होती है, अक्सर हम नमकीन या बिस्किट के पैकेट खोलते हैं और वो सील जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, कोई भी एयर टाइट जार लीजिए, उसके अंदर पेपर नैपकिन रखिए। ऐसे टाइम में आप क्या करें, थोड़े से चावल के दाने डाल दें या आप चीनी डाल दें, जो आपका मन करे वो डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने चावल डाल दिए। इसके ऊपर एक पेपर नैपकिन और रखूँगी। अब आप इसमें डालेंगे नमकीन या बिस्किट्स, तो आपके बिल्कुल भी नहीं सीलेंगे और बहुत ही बढ़िया रहेंगे, क्योंकि आपने इसका प्रिकॉशन ले लिया। इस तरीके से प्रिकॉशन लेने से आपके बिल्कुल सेफ रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं सीलेंगे। लेकिन हाँ, जार जो होना चाहिए एयर टाइट होना चाहिए। डेट्स खाना सभी को पसंद आता है, हेल्दी भी है, खाने भी चाहिए। लेकिन डेट्स अगर सीड्स निकले हुए मिलते हैं तब तो कोई बात नहीं। अगर डेट्स में से सीड्स हैं तो हम कैसे निकालें बिना उसे काटे। तो ये देखिए मैंने ऊपर की इसकी नोक हटा दी। अब इसे स्ट्रॉ से ऐसे पुश कीजिए और ये सीड बिल्कुल बाहर, और ये बिना काटे बिना छीले ये बढ़िया सा निकल आए। इसी तरीके से सबका आप निकाल सकते हैं। पीछे से पुश कीजिए और ये सीड्स बाहर। जब कभी घरों में कूलर में से स्मेल आने लगती है, बहुत ही गंदी लगती है, कई बार तो हम उसमें एसेंस वगैरह डाल के उसको ठीक कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है हमारे पास कोई एसेंस नहीं होता और उस समय नींद नहीं आती, इतनी गंदी सी स्मेल आ रही होती है। तो उस टाइम आपको क्या करना है, कूलर की चिक को खोल दीजिए और उसमें पानी में 4-5 गोलियां कपूर की डाल दें। तो कपूर की डालने से उसमें मच्छर भी बिल्कुल नहीं आएंगे, खतरा नहीं होगा, उसका जो स्मेल आ रही होती है बिल्कुल हट जाएगी, आप आराम की नींद सो सकेंगे। बारिश में सबसे बड़ी परेशानी है मक्खियों की और मच्छर की। मक्खियों की तो बहुत ज़्यादा है कि दिन में भी बहुत परेशानी हो जाती है, उस समय बहुत इरिटेट से हम होते हैं। ऐसे में हम क्या करें कि मक्खियाँ आराम से चली जाएं। ऐसे में आप क्या कीजिए, कोई भी अगरबत्ती लीजिए और उस पर आप कोई भी स्प्रे छिड़क दीजिए इस तरीके से। अब आप इसे जलाकर आप रख देंगे तो होगा क्या कि आप बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाएंगे। अगरबत्ती अपनी फ्लेवर देगी और आपको एकदम से कोई भी मक्खी आसपास बिल्कुल नहीं आएगी। यूँ तो मक्खियाँ हमने भगा दी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गेस्ट वगैरह बैठे रहते हैं, उस टाइम हम अगरबत्ती भी नहीं जला पाते और खाना रखा होता है, उस वक्त हमें लगता है बहुत बुरा जब मक्खियाँ आती हैं। तो ऐसे टाइम में आप क्या कीजिए, एक नींबू ले लीजिए, नींबू को इस तरीके से काट लीजिए और इसमें आप लगा दीजिए लौंग। इससे क्या होगा, इस लौंग की स्मेल से मक्खियाँ बिल्कुल पास नहीं आएगी और नींबू का फ्लेवर आपको आएगा, जिससे आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा किसी के भी सामने। इस तरीके से आप टेबल पर रख देंगे तो आप बिल्कुल मक्खियों से छुटकारा पाएंगे। किचन में हमारे पास बॉर्नवीटा, कॉफ़ी जो भी होता है, अक्सर जो बच्चे लेते हैं, कॉफ़ी तो हर किचन में होती है। ऐसे में बारिश के दिनों में कॉफ़ी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। चाहे हम गीला चम्मच डालें, बहुत सारा प्रिकॉशन लें, तो भी मॉइस्चर वो पकड़ती है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कॉफ़ी वगैरह के डब्बे को आपको फ्रिज के डोर साइड में रखना है, कभी भी कॉफ़ी ख़राब नहीं होगी। सब्जियों को कैसे रखा करें जिससे हमारी सेफ रहें, ऐसे मैंने कई वीडियो बनाए, आप उन्हें ज़रूर देखिए। आप हमारी प्लेलिस्ट को भी चेक किया कीजिए, बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे जिसे आप ढूंढ रहे हैं। अक्सर हमारे घरों में जब सब्जियां आती हैं, आलू, प्याज, टमाटर जो भी, तो हम लोग क्या करते हैं, बाकी सारी चीज़ें तो फ्रिज में रखते हैं, लेकिन प्याज, लहसुन, आलू को एक साथ रखते हैं। लेकिन जब हमें लंबे टाइम के लिए रखना है तो इस तरीके से जाली जिसमें एयर जाती हो, अंदर पेपर रखिए, जाली वाली डलियाओं को चुनिए और इसमें प्याज अलग, आलू अलग रखें। अब देखिए, प्याज और लहसुन को एक तरफ रखिए, आलू आप एक तरफ रखेंगे तो सेफ रहेंगे। अगर आलू को आप बहुत लंबा टाइम रखना चाहते हैं, क्योंकि प्याज तो लंबा चल जाता है, लेकिन आलू, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपके पास आलू बहुत सारे आ गए हैं, ऐसे टाइम पे आलू में से यहाँ से सीड्स निकलने लगते हैं, बहुत बुरे लगते हैं आलू खाने में। तो ऐसे में आप एक एप्पल रख दें,
एक एप्पल रखने से होगा क्या, एप्पल आलू को बचाएगा, आलू एप्पल को बचाएगा, ये दोनों ही सेफ रहेंगे। आपको बहुत ही आराम मिलेगा। जब आप बाहर से आएंगे तो आलू आपके बिल्कुल बढ़िया रहेंगे। अक्सर घर में हम ½ kg से कम तो कोई सामान लेते नहीं हैं। तो सूजी हो, मैदा हो, बेसन हो, कभी कभी बारिश ऐसी आती है या कोई ऐसा एरिया होता है जब हमारे ये मसाले या ये अनाज ख़राब हो जाते हैं, तो ये सूजी, मैदा, बेसन, इन सबको या तो आप माइक्रोवेव कर लीजिए, 2-3 मिनट के लिए चला के उसे ठंडा करके जार में रखिए। अगर माइक्रोवेव नहीं है तो एक पैन में रखिए और इसे थोड़ा सा रोस्ट करके ठंडा करने के बाद ही आप जार में रखें, तो आपका सूजी, मैदा, बेसन कभी भी ख़राब नहीं होगा। आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अक्सर बारिश के दिनों में सबसे ज़्यादा जो काम बढ़ जाता है वो है कपड़ों का सुखाना, और कपड़ों में से एक गंदी सी स्मेल आती है अगर कपड़े प्रॉपर सूखे ना हो। तो सबसे पहला काम, जो वॉशिंग मशीन में आप कपड़े धो रहे हैं उसमें धोते टाइम जरा सा आप पानी में नींबू डाल देंगे, जैसे सर्फ के साथ या डिटर्जेंट जिससे भी आप कपड़े धोते हैं। उससे क्या होगा, आपके कपड़ों में कभी भी स्मेल नहीं आएगी। जब भी आप वॉशिंग मशीन से कपड़े धो के फ्री हो जाएं, वॉशिंग मशीन का डोर खुला रखें जिससे उसमें हवा जाती रहे, तो वॉशिंग मशीन से भी स्मेल नहीं आएगी। अब बात होती है कि हमारे कपड़े बहुत देर से सूखते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पानी आता है। ऐसे टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, कपड़ों को हैंगर पे डालना चाहिए। कई बार हमारे ऐसे यूनिफॉर्म होते हैं बच्चों के नहीं सूख पाते, हमारी ऐसी साड़ियाँ होती हैं जिसे यूनिफॉर्म के तौर पे जिन्हें लगती हैं तो वो नहीं सूख पाती, तो हम हैंगर में लगाते हैं। लेकिन हैंगर में लगाने के बाद भी कपड़े सूखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो ऐसे में आप इस तरीके से अगर प्रिकॉशन लेंगे तो आप बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम से आप फ्री हो जाएंगे। आप क्या करें, इस टाइप से पेपर लें, इस पेपर को ऐसे फोल्ड करें, ये देखिए, ये हैंगर लीजिए और इसमें आप इस पेपर से सारा रोल कर लीजिए। ये 1 दिन की मेहनत होगी पर आप बहुत जल्दी फ्री हो जाएंगे। टेप लगाते जाइए, इस चारों तरफ इसे पेपर से लगा दीजिए जिस तरीके से मैंने किया हुआ है। ये देखिए, ये हैंगर है, इसे मैंने चारों तरफ से पेपर रोल कर दिया है और एक लंबा पेपर मैंने सामने लगा दिया है। अब अगर आप साड़ियाँ लगाएंगे या शर्ट्स डालेंगे या बच्चों के यूनिफॉर्म डालेंगे, बहुत ही जल्दी सूख जाएंगे अगर फैन के नीचे रखेंगे। और ये बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर ख़राब होगा तो ये होगा, यहाँ तो आपको बार बार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आपके कपड़े बहुत जल्दी सूख जाएंगे। अगर कपड़े बहुत ज़्यादा गीले हैं तब आप पेपर के ऊपर मत डालिए, कई बार वाइट कपड़ों पे पेपर के निशान आ जाते हैं। लेकिन यदि कपड़ों का पानी निकला हुआ है तो कोई परेशानी नहीं होगी, कपड़े बहुत ही जल्दी सूख जाएंगे। उठाकर आप सिर्फ प्रेस करेंगे। बारिश के दिनों में हमारे बच्चों के जूते गीले हो जाते हैं। अब ऐसे में हमें सुबह फिर बच्चों को जूते पहनाने होते हैं, बड़ी परेशानी सी होती है। तो आप कोई भी जूता हो, अगर गीला हो गया है उसे आप अच्छे से पोंछ लीजिए और अंदर से सुखाना हो तो पेपर इसके अंदर डालते जाइए। जैसे जैसे इसमें सारे पेपर डालते जाएंगे और इसमें बहुत ही जल्दी वो सूख जाएगा जूता और आपको सुबह बच्चों के लिए कोई परेशानी नहीं है। पेपर पानी को सोखता है जिससे आपके जूते बहुत ही जल्दी सूख जाएंगे, आप परेशान होने से बच जाएंगे। अक्सर हमें स्लैब साफ़ करनी होती है किचन में और मक्खियों की वजह से हमें बड़े प्रिकॉशन लेने होते हैं। तो ऐसे में आप उसे साफ़ करते हो जब कभी कुछ भी डिटर्जेंट या जो भी आप डालते हो जिससे आप साफ़ करते हो, साथ में आप थोड़ा सा नमक भी डाल दें। उससे होगा क्या, आपकी स्लैब भी चमकेगी और वापस आपको मक्खियों से सामना नहीं करना पड़ेगा, मक्खियाँ भी चली जाएंगी। ऐसे ही घर में या फ्लोर आप साफ़ करवाते हैं, मेड से करवाते हैं या खुद करते हैं, तो उस समय थोड़ा सा नमक डालने से आपका फ्लोर भी चमकेगा और आपकी मक्खियाँ भी नहीं आएंगी घर में, और एक घर में जो नेगेटिविटी है वो भी चली जाएगी। इस तरीके से फ्लोर बड़ा चमकने लगता है और बहुत ही अच्छा लगने लगता है। तो कुछ छोटी छोटी बातों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो हमें बहुत ही आसानी सी हो जाएगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, इन ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।